नमस्कार, मैं खबरों पर पैनी नजर रखने वाला प्रद्युम्न देश के मन की, आपके धन की और अपने पन की हर बात करने आ गया हूं, क्योंकि अपने मन की बात तो एक ही आदमी 24 घंटे कर ही रहा है। खैर, किस खबर ने दी टेंशन, किसने मचाई आफत, किसने किससे क्या कहा, कौन हुआ आहत, पूरे हफ्ते का डोज लेकर हाजिर है पंचायत। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रेल मंत्री की रेल एक बार फिर चर्चा में। वजह है वंदे भारत एक्सप्रेस। सवारियों को सीट पर बैठे बैठे शार लेने की सुविधा मिल गई है। सरकार रेलवे को कतई ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई है। अभी उसने तत्काल टिकट को आधार से लिंक करने का फैसला लिया है। अब विंडो सीट के लिए एक अलग सुविधा दी गई है। अगर आपको विंडो सीट ना मिले तो 4 गुंडे साथ ले जाओ और उस सीट पर बैठे पैसेंजर का सर फोड़ दो। विंडो सीट आपकी है। न सर्वर डाउन की टेंशन और ना कोई बुकिंग का लफड़ा। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है। रेलवे का जो फंडा है वो बहुत क्लियर है। तत्काल के लिए आधार और विंडो सीट के लिए लठमार। वैसे इस पर हमारा एक सुझाव है कि जब इतना कुछ हो ही रहा है तो क्यों ना वंदे भारत का नाम दंडे भारत रख दिया जाए, और अगर ये ना करें तो इसका नाम धंधे भारत रख लो, क्योंकि सरकार 1 जुलाई से रेल का किराया बढ़ाकर धंधा ही तो कर रही है। This is business. फिर एक वीडियो अमित जी का भी आया। नहीं, बच्चन जी का नहीं, अमित शाह जी का। आप ही देखिए। इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। अब भाई साहब, इस वीडियो का लब्बो लुआब ये है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के यहाँ। हमारे यहाँ तो क्या है कि डॉक्टर इंजीनियर हो। यानी बीजेपी नेता खुद के बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और आपके बच्चों की स्कूलों पर ताला लगाएंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने। अमित शाह की बात को भाजपा सरकारों ने इतना सीरियस ले लिया कि राजस्थान और यूपी में हजारों सरकारी स्कूलों को ही बंद कर दिया गया है। अब ना पढ़ेगा इंडिया और ना इंग्लिश बोलेगा इंडिया। बाकी शाह जी, अगर आप ऐसा समाज बना सकें तो उसके लिए आपको First of all, I would like to congratulate. हालांकि बुरी तरह ट्रोल होने के बाद अमित शाह ने यू टर्न ले लिया है। अब यू टर्न की बात चली है तो एक और हो जाए। खबर आई कि सरकार अब बाइक वालों से टोल टैक्स वसूलेगी। जब मामला बढ़ा तो इस पर ट्रोल होते ही टोल पर सरकार गोलमोल हो गई। नितिन गडकरी ने इसे फर्जी खबर बता दी। अब ये भी बड़ा मजेदार सा है कि आए दिन फर्जी खबर फैलाने वाले भी अब फर्जी खबरों से परेशान हो गए। बाकी आजकल एक नया फैशन आया है। गोद भराई के वीडियोस आपने देखे होंगे, अब गड्ढा भराई के वीडियोस भी बनने लगे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम है प्रवेश वर्मा, सड़कों पर गड्ढा भरने की रील बना रहे हैं। गजब की सरकार चल रही है। रेल मंत्री ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रील बनाते हैं, उड्डयन मंत्री प्लेन क्रैश के बाद रील बनाते हैं, और हद अब हो गई है जब गड्ढे भरने की भी रील बनाई जाने लगी है। ये बीजेपी के सारे नेता जिस स्पीड से रील बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष उसकी रील पर कितने व्यूज आए इससे तय किया जाएगा। और चूंकि गड्ढों की बात हो ही रही है तो महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग, उसका ये वीडियो देखिए। कतई मोदी जी वाली स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। पूरा रोड चांद जैसे गड्ढों से समृद्ध है। अब एक सीरियस खबर। संविधान विरोधी सोच रखने वाली बीजेपी आरएसएस के मंसूबे एक बार फिर सामने आ गए। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करने की मांग कर बैठे हैं। होसबाले का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों शब्दों को हटाया जाए। मगर होसबाले को खबर क्या, संविधान क्या चीज है। जनाब, संविधान कोई अमिताभ बच्चन वाली कॉलर ट्यून तो है नहीं जो जब मन किया लगा दिया, जब मन किया हटा दिया। भाई साहब, देश की आत्मा है, इसे छेड़ोगे ना तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। और बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने मैच फिक्स करने का प्लान भी बनाया था। जब भी बीजेपी पर संकट आता है वो चुनाव आयोग की तरफ भागती है। बिहार में डबल इंजन सरकार वोटर्स का विशेष गहन पुनरीक्षण करने जा रही है। इसमें वोटर्स को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। ये पूरी तरह से बीजेपी जेडीयू की साजिश है। चुनाव से पहले ये फैसला बताता है कि बीजेपी बिहार में हार के डर से घबरा रही है। अब जाते जाते बीजेपी का वो पोल भी देखते जाइए जो खुद बीजेपी वाले नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ ईवीएम नहीं थी तो हैक नहीं कर पाए। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले हफ्ते फिर आऊँगा बेखबरों को खबर देने और आपके सरोकार में नाकाम सरकार की खबर लेने पंचायत लेकर।